दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर और आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल मैक द मनीष सर में स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना हम लोग सीखेंगे। जो एग्ज़ाम में 1 नंबर का सवाल रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया रहता है। जैसे कि हम अब जानते हैं कि टोपी सीधा कर लेते हैं कि माध्य को हम लोग मीन बोलते हैं और माध्यिका को मीडियम बोलते हैं और बहुलक को मोड बोलते हैं और परिसर को हम रेंज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर माध्य निकालने के लिए कह देता है तो देखिए माध्य बराबर होता है सूत्र इसका कुल संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या ना। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। हालांकि ये शिक्षा के लिए है, अगर एग्जाम में आएगा तो उसके लिए भी हम बता देंगे कि देखिए कि बन जाता है जल्दी ही। चलिए तो हम इसको बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर कहीं कह दे कि 3 है, 5 है, 1 है और 2 है और एक संख्या और ले लेते हैं। जैसे 2 के बाद 4 ले लेते हैं, कोई भी संख्या दिया रहेगा इस टाइप का। 3, 5, 1, 2, 4 है। कह देगा माध्य ज्ञात कीजिए। इसका कह देगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। इसको हम जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5, 1 + 2 + 4 बट्टा कुल संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम 5 लिख दिए। हाँ हेलो, क्लास में है? यहाँ पे ट्यूशन में है। हाँ ठीक है, आ रहे। सॉरी कॉल आ गया। देखिए कुल संख्याओं का योगफल इसको जोड़ दिए। 3 तो 3, 5 तो 5, 1 तो 1, 2 तो 2, 4 तो। और कुल संख्या कितना दिया है? 1, 2, 3, 4, 5। इस सब को हम क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 1, 15। 15 बटा 5 तो 5 तिहाई 15 कट गया। यानी यानी बोले तो मीन बराबर कितना निकल गया? 3 आंसर आ गया। माध्य बन गया, इसको माध्य बोलते हैं। फिर समझ आते एक बार। देखिए दोस्तों कि माध्य को मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल, यानी योगफल मतलब जोड़ होता है। जैसे कोई संख्या आपको डाटा दे दे यानी नंबर दे दे, अब उसको कहेगा कि माध्य। तो क्या करते हैं कि जब माध्य निकालना पड़ता है तो पूरे डाटा को हम लोग एक तरफ कर देते हैं। मतलब जितना डाटा दिया रहता है उस सबको एक तरफ करके और जितना संख्या रहता है मतलब जो डाटा दिया रहता है उतना से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा डाटा दिया था 3, 5, 1, 2, 4 और तो कुल संख्या था 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने सारे डाटा को जोड़ दिया हूँ और 5 से भाग कर दिया। तो ये मेरा क्या निकल गया है? मीडियम निकल गया, यानी सॉरी मीडियम करें यानी माध्य निकल गया। अब बारी आता है माध्य, तो आप लोग समझ गए। अब बारी आता है माध्यिका का।
तो माध्यिका का आता है बारी, तो उसके लिए देखिए माध्यिका। माध्यिका माध्यिका जानते हो किसको कहते हैं? मीडियम। मीडियम मतलब जानते हैं ना कि मीडियम मतलब बीच वाले, कोई संख्या जो बीच में होता है उसी को तो हम लोग माध्यिका बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या दे देगा, जैसे माध्यिका, अगर एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया 3 5 6 7 2 1, कहेगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? माध्यिका ज्ञात कीजिए। जानते हैं माध्यिका मतलब क्या होता है? मीडियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम मतलब बीच वाले। तो देखिए इसको करते हैं क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे जो संख्या दिया रहता है कि कौन क्रम में है, बढ़ते क्रम की घटते क्रम। देखिए एक बात बताते हैं आप लोग, जैसे माध्यिका निकालने के लिए आप चाहिएगा तो बढ़ते क्रम में भी जो संख्या दिया रहता है, जो मेरा डाटा दिया रहता है, तो आप बढ़ते क्रम में भी बैठा सकते हैं चाहे घटते क्रम में, दोनों का बात सेम ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात कहें तो हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो सबसे पहले कम कौन है तो 1 ले लेंगे, इससे कम 2, फिर इससे कम, इससे ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा 6 और इससे ज़्यादा 7। अब देखेंगे मीडियम कहता है क्या है? बीच वाले। तो 1 2 3 4 5 6 डाटा में, यानी मेरा नंबर जो है कि 6 दिया हुआ है। तो इसको बीच वाला अगर हम ऐसे करेंगे, 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में कुछ बचा नहीं बचा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 इधर से छांट देंगे और 2 इधर से छांट देंगे। बच गया कितना? 3 और 5, बीच में प्लस लगा देंगे, जैसे संख्या बचेगा हम तय संख्या से भाग कर देंगे। 2 संख्या बचा मतलब 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 में हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। मेरा क्या हो गया? माध्यिका यानी इंग्लिश में मीडियम निकल गया 4। ये हो गया मतलब शिक्षा के लिए। अगर एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव देंगे तो कितना समय भी नहीं लगेगा, देख लिया जाएगा कि बढ़ते क्रम में बैठा दे चाहे घटते क्रम में, कोई क्रम में बैठाइएगा उसका आंसर आप लोग के सामने निकल जाएगा। और एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए तो बढ़ते क्रम में था और इसी को अगर हम चाहेंगे तो घटते क्रम में भी बैठा के बना देंगे। देख लीजिए कैसे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या मेरा कितना है? 7 है, इससे कम 7 है, इससे कम 6 है, इससे कम 5 है और इससे कम 3 है और 2 है, तब 1। फिर संख्या तो उतनी ना है, 2 4 6 भी संख्या है, तो 2 संख्या इधर से और 2 संख्या इधर से, बच गया 5 और 3, डिवाइडेड 2 कर देंगे, 8 में 2 से भाग कर देंगे, एक बार तरह काटिए 4। यही न मेरा माध्यिका निकल गया। माध्यिका कितना निकल गया? 4। आ गया समझ में? चलिए अब बारी है किसका? तो बहुलक का। समझिए बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक के लिए, बहुलक मतलब जानते हो? बहुत। बहुलक मतलब मतलब बहुत बारह, जो बार बार संख्या, जैसे मान लीजिए कि 3 5 6 ले लिए, फिर 3 3 3 5 6, ठीक है। इसका कहेगा बहुलक ज्ञात करें। क्या कहेगा? बहुलक ज्ञात करें। देखिए हालांकि इस टाइप में तो बहुलक हम लोग एक बार बोल देते हैं कि जो संख्या ज़्यादा रहता है वो मेरा बहुलक होता है। जैसे इसमें 3 3 ज़्यादा है तो ये बहुलक होगा। लेकिन शिक्षा चाहिए ना, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना कि कैसे आया। बस समझ में रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कि संख्या क्या दिया है। एक यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 है।
इसके आगे फिर 3 है, 5 है। अदर सब्जेक्ट में अदर नंबर डाटा तो कोई है नहीं, इसलिए इसको क्या करते हैं, अगर बढ़िया से समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके जानकारी होना चाहिए ना कि कौन चीज़ क्या है, नहीं है, कहाँ मतलब कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इसको 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए अदर कोई सब संख्या तो डाटा है नहीं, मतलब यही में क्या ना और उधर बढ़ा दिया है। तो देखिए अब इसको हम करेंगे करके 3 मेरा क्या जो है, तो 1 यहाँ है, 2 3 4, 3 जो दिया मेरा वो 4 संख्या हो गया, और 5 का गो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 2 को लिख देंगे, और 6 का गो यहाँ है और यहाँ है, तो 6 2 है। देखिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें जो संख्या है ना, इसको जोड़िएगा तो उतने ही आ जाएगा। जैसे देखिए 4 और 2 6 व 6 2 8, यानी इसमें जोड़िएगा तो 8 संख्या होगा। इससे ये पता होता है कि जो मेरा संख्या जो है गलत है कि सही, में गलत बना रहा हूँ कि सही, से खुद पता कर लीजिएगा। 4 2 6 6 2 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 संख्या 8। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, यही है, यानी मैं कहने का मतलब 3 जो है मेरा 4 बार आया, इसीलिए मेरा बहुलक हो जाएगा। बहुलक मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया। ये मेरा बहुलक, यानी इसको हम मोड के नाम से जानते हैं। ये मेरा 3 निकल गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए तो इसमें देख लिया जाएगा, जो बार बार रिपीट होता है वही मेरा बहुलक होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब रेंज देखिए, यानी परिसर कह देगा कि 5 10 12 18 3 का परिसर ज्ञात करें। अब देखिए परिसर क्या जानते हो, रेंज किसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होता है ना उसमें सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। यानी परिसर मतलब कहने का मतलब परिसर, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 18 है, तो 18 ले लिए। सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3, 18 में से 3 गया 15। यही जो मेरा है ना परिसर, यानी रेंज जो मेरा है वो 15 निकल गया। यही माध्यिका, बहुलक और परिसर तीनों चारों है कि आज हम लोग निकालने का सीख गए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।